वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, जो आज का हमारा सेगमेंट है वो मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितनी माएँ, दुनिया की हर माँ, दुनिया का हर बाप अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, इस बात में किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो उनकी औलाद है वो अच्छा स्टडी करे, वो अच्छा पढ़े, वो एक अच्छे प्रोफेशन को चूज़ करे और उसमें नाम बनाए, उसमें कामयाब हो। और ऐसी ख्वाहिश रखना आई थिंक कि कोई गलत बात नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस सोच और इस ख्याल और इस ख्वाहिश के हम इस हवाले से इतने पजेसिव हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपनी नन्ही सी जान पर कितना प्रेशर बिल्ट कर रहे हैं। और वो जो नन्ही सी जान है वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फिर हमारे यहाँ जो स्कूल सिस्टम है, कहना गलत नहीं होगा कि स्कूल माफिया बन चुका है। और बहुत सारे पेरेंट्स भी जो ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो अनअवेयर होते हैं कि बच्चों को किस एज में किस तरीके से गाइड करना है कि जो उनकी अपने स्किल्स हैं या जो उनकी अपनी भी जो एक एबिलिटी है या कुछ करने की, वो कहीं पर दबी ना रह जाए। और किस प्रोफेशन को चूज़ करना है, क्या स्टडी करना है, इस बारे में कब डिस्कशन करनी है। करियर काउंसलिंग भी की जा सकती है। अब इस बारे में बात ग्रेजुअली हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, बट आई एम श्योर कि जो आने वाला टाइम है ये इसमें बहुत कॉमन हो जाएगा। पेरेंट्स भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और बच्चों को भी मालूम होगा। और आई थिंक कि बच्चों का जो बहुत एक लंबा वक्त है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। वही पढ़ेंगे जो वो लाइफ में आगे करना चाहते हैं, उसी को परसू करेंगे। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। सादिया माई साहिबा हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड एजुकेशनिस्ट। थैंक यू सो मच सादिया जी, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, मैंने ठीक कहा बिल्कुल कि हमने नन्ही सी जानों पर उनके कंधों पर बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है। बिल्कुल। क्यों है ऐसा? इसका ब्लेम हम स्कूल्स को करें या पेरेंट्स को करें, ये भी एक सवाल है। अच्छा, ऐसा है कि जैसे अभी आपने कहा था कि माफिया, तो जब कोई भी चीज़ माफिया बन जाती है ना, तो फिर वो किसी चीज़ को नहीं देखती, उनको अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाना होता है। क्योंकि ये वर्ड इट कैरीज अ लॉन्ग, जिसके ना हज़ार लफ्ज़ के मतलब निकलेंगे माफिया के, तो ये एक कभी भी पॉजिटिव मतलब नहीं निकलेगा किसी भी माफिया का। इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। लिहाजा अगर स्कूल एंड एजुकेशन माफिया बन गई है तो आप इमेजिन करें कि वो क्या करेंगे। एवरीथिंग दैट आप इज एग्री नेगेटिव। करती हैं इस बात से? आप कर रही हैं? 100% करूंगी, इसलिए Being करूंगी। part of the system and structure, जी I think it's a bold statement. जी, अल्लाह का शुक्र है कि आई एम बोल्ड इनफ टू गिव द अब स्टेटमेंट। हाँ, जी, एंड आई ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट द थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग। अगर हम, आपने प्यारा सा लफ्ज़ बोला नन्ही सी बच्ची, तो मुझे लगता है कि जो माएँ हैं ना, उनके भी कंधे रह चुके हुए हैं और बहुत यंग एज में ना ढलक के इधर गिर जाएंगे उनके कंधे। क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं वो हम सिर्फ बच्चे के साथ कर रहे हैं, वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड। जबकि डायरेक्ट लिंक है, अगर छोटे से बच्चे के ऊपर आप इतना बैग का डाल रहे हैं और किताबें, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू। अभी रिसेंटली एक स्कूल का करिकुलम मेरे पास आया, बिकॉज मैं करिकुलम डिज़ाइन करती हूँ स्कूल्स के लिए, तो उन्होंने अपनी राय भेजी थी उसके बीच में। मैंने कहा ये किस एज ग्रुप का है? तो शी सेड मैम ये प्ले ग्रुप का है हमारे। कैन यू बिलीव, प्ले ग्रुप के बच्चे में एडिशन होती है एज की 3.5 साल। 3.5 साल, मैं क्या कहूँ आपको, जिसमें वो सवाल थे कितने किडनीज हैं, हार्ट क्या पंप करता है, प्लाज्मा किसे कहते हैं, और क्या सूरह कौसर, सूरह फातिहा, सूरह नास। 3.5 साल का बच्चा जिसने अभी अलिफ बे पे नहीं लिखना शुरू किया, वो उसको उन्होंने लगा दिया। तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू चेंज इट। तो उनको लगा ये कैसे हो सकता है, हम कैसे चेंज करें। आई चेंज्ड इट इनटू अ वेरी लाइटर सॉर्ट ऑफ अ करिकुलम, जो बच्चा खुशी खुशी सीखेगा और उसमें इन्वॉल्व होगी उसकी ज़िंदगी और उसका दिमाग राजी रहेगा। थिंग्स वर वेरी चेंज एट आवर टाइम्स ना। मुझे मेरे बचपन में याद है कि 3 बेसिक्स होते थे और बड़ा सादा सा सब कुछ होता था। हम भी बहुत मासूम और सिंपल होते थे। आजकल बच्चों के जो दिमाग हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं। आई थिंक उसके हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलम भी है। सो मेरी बेटी जब जैसे ही केजी में गई और इसका जो फर्स्ट वीक था, दैट वाज वेरी क्रूशियल फॉर हर एंड फॉर मी। और बहुत सारा मैं भी जज्बाती हो गई और कि हाउ इज शी गोइंग टू मैनेज और कैसे कर पाएगी। सो वो नन्ही सी बच्ची, उसको जो 2 दिन स्कूल्स के नाम आते थे कि एक सोसाइटी में था, एक जिस स्कूल में वो जा रही थी और एक और जिसमें कजन्स जा रहे थे, अब उसको उन स्कूल्स के नाम पता थे। सो जब मैंने कहा बेटा ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फिनिश योर वर्क टुडे, सो शी स्टार्टेड क्राइंग, हाँ, कि मामा, अब तीनों स्कूल्स के नाम लिए, अब उसको नहीं पता कि मैं क्या करेंगी। मामा
मैं उस स्कूल में भी जाऊँ, वहाँ का भी क्लास वर्क करूँ, फिर मैं उस स्कूल में भी जाऊँ, वहाँ का भी क्लास वर्क करूँ, फिर मैं उस स्कूल में भी जाऊँ। अभी ना उसके सर पे वो बर्डन था कि मैं शायद 3-3 स्कूल्स में जा रही हूँ। आपको पता है मेरी कितनी वर्कशीट्स हैं, आप मुझसे कितना काम लोगी। एंड आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट हर, ओह माय गॉड, कि इसने कितना स्ट्रेस ले लिया और अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तो वाकई ही आई रियलाइज मैंने इसको रिलैक्स किया, जस्ट टेक अ ब्रेक, और आप ब्रेक लो और जितना आपसे होता है जस्ट डू दैट, और इट्स ओके, हम ग्रेजुअली इसको कवर करेंगे, कोई बर्डन नहीं है। बट देन आई रियलाइज्ड कि बच्चे अब इनकी खेलने कूदने की उम्र है, और ये बचपन का टाइम कितना खूबसूरत होता है, और हमने बच्चों को कितना स्ट्रेस आउट कर दिया है। असल में ये जो वक्त है ये दोबारा वापस कभी भी नहीं आएगा, ना बच्चों को आना, आपका ना मेरा। सॉरी टू इंटरप्ट, बट माय हस्बैंड सेड दैट डे, जब मैंने शेयर की ये सारी एपिसोड, तो मैंने और ड्रामेटिकली ज़रा बताया, अभी तो मैं थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल बता रही हूँ कि बच्चे ये आपको पता है बहुत ड्रामेटिकली बता रहे होते हैं। तो माय हस्बैंड, मुझे इसकी बात अच्छी लगी, सेड सो व्हाट, कहते हैं हम उसको भी स्कूल से उठा लेते हैं, नेक्स्ट ईयर करवा देंगे एडमिशन, व्हेन शी विल गेट रेडी, रिपीट कर लेगी, इट्स ओके, लेकिन डोंट स्ट्रेस हर आउट। सो मुझे वो एक सपोर्ट और एक वो थोड़ा सा रिलीफ मिला कि ओके, इट्स ओके अगर आपका बच्चा रिपीट कर लेगा, बजाय कि हम बच्चों को कहें कि नहीं यू हैव टू बी नंबर 1 इन योर क्लास। कहाँ जाएंगे बेचारे। वेल यू आर माशाल्लाह लकी एनफ कि आपके हस्बैंड ने आपका साथ निभाया और उन्होंने कहा लेट इट बी, जस्ट टेक द एक्शन नाउ। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट कि ये जो छोटी उम्र है ना बच्चे की, जैसे मैंने अभी कहा, मैं फिर कहूँगी कि ये वक्त वापस नहीं आएगा, ना उनका ना हमारा। तो ये जो वक्त उनको अल्लाह पाक ने अता किया, उसमें आप उनको बहुत कुछ और सिखा सकते हैं। अलिफ बे ABC और 1 2 3 बाद में आ ही जाएगा, ये तो आना ही आना है। ये तो मैं कहती हूँ उन बच्चों की भी आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बेचारे एक आम से स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ये तो आना ही है। लेकिन जो नहीं आना वो टाइम है। सो उस टाइम को कैप्चर करने के लिए मेरा जो दिल करता है अल्लाह पाक ऐसा वक्त लाएं कि हम अपने छोटे बच्चों को कुछ भी ना पढ़ाएं। ये एजुकेशनिस्ट ने तो मुझे कल ही बुला लेना कि क्या बात कर दी आपने, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसी हब, एक ऐसा स्कूल हो जिसे कहा जाता है जो वाकई तरबियत गाह हो, जिसमें छोटे बच्चों को बुलाकर किताब कापी हर चीज़ से दूर रखा गया। नो कॉपी, ऐसे कॉपी नहीं रखनी आपने। इसलिए नहीं करनी कि आप बच्चों को लेट देम ग्रो द वे दे वांट टू ग्रो। जैसे आपके खूबसूरत से स्टूडियो में बहुत खूबसूरत रंग लगे हुए हैं, इनका अपना एक वक्त है ना। आपके फूल जब ही उगेंगे जब आप उनको तमाम चीज़ें मुहैया करेंगे। उनको ला के जो बाहर उगने वाले अंदर लगाएं वो कभी नहीं होंगे। सो चाइल्ड का जो दिमाग है वो इतना खूबसूरत होता है, इतना प्यारा और नाइव होता है। लेकिन अब हमारे दौर में नाइविटी को ख़त्म करके करप्शन में डाला जाता है कि तुमने भागना है, जीतना है, उसको पीछे करना है। जबकि मेरे नज़दीक ये कभी भी नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को हम बचपन में खुला छोड़ देंगे और उसकी तरबियत करेंगे खुले माहौल में, बेसिक एथिक्स जो हमारा इस्लाम भी सिखाता है और पूरी दुनिया में एथिक्स ही चलते हैं, जब हमारा बच्चा बिहेवियर में A1 हो जाएगा ना, तो फिर वो पढ़ना शुरू कर देगा। हाउ ब्यूटीफुल, दैट वुड बी ब्यूटीफुल। अच्छा, जो प्री स्कूल्स का सिस्टम आप अभी देखती हैं कि बच्चों को पहले प्ले ग्रुप में सिर्फ खिलाया जाता है, उनकी एक रूटीन सेट की जाती है, सिर्फ उनको डिसिप्लिन किया जाता है, पेरेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है कि दिस इज़ हाउ इट गोइंग टू बी। ये आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज, एक पॉजिटिव हमारे यहाँ आया है? कॉन्सेप्ट्स कुछ स्कूल्स में बताए जा रहे हैं, कलर्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जा रहा है बेसिक। सो आई थिंक कि ये एक अच्छा स्टार्ट है, बजाय कि आप पहले ही, क्योंकि मेरे टाइम तो मैं आई स्टिल रिमेंबर, मेरी बहुत ही बैड मेमोरीज है कि हम सीधा स्कूल में चले गए थे और वो टीचर के हाथ में एक मोटी सी स्टिक होती थी और वो ब्लैक बोर्ड होता था और बस जो फॉलो नहीं कर पाया उसको वहीं से चौंक आया। तो मेरी तो बड़ी हॉरिबल मेमोरीज है मेरे स्कूल की। लेकिन बहुत कुछ चेंज भी हुआ है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगी? जैसे अभी आपने ये कहा कि कुछ स्कूल्स में कलर्स और आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही हैं। आई वुड लाइक टू से दैट कि ये बड़े स्कूल्स में हो रहा है, लेकिन जो हर स्ट्रीट में और हर एलीज में खुले हुए स्कूल, वहाँ पर ये काम नहीं होता। वहाँ पर अभी भी वही मोटा डंडा है जो कभी हुआ करता था, जैसे कहते हैं प्यार नहीं, मार नहीं प्यार। यस, मार नहीं प्यार। जबकि ये जुमला काफ़ी मुझे ऑड लगता है, क्योंकि एट टाइम्स आपको मारना पड़ता है। हम अपने बच्चों को मार सकते हैं ना, अपने बच्चे को हम मार सकते हैं, लेकिन हम किसी के बच्चे को मार दें तो अंकल ने तो बाहर आके खड़े हो जाना है कि आपकी जरूरत कैसे हुई। हालांकि एहसास जो कभी इमोशन हुआ करता था, अब तो वो इमोशन भी नहीं रहा हुआ। लिहाजा थिंग्स हैव टोटली चेंज्ड। हाई फाई स्कूल्स में डेफिनेटली जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं। पियानो रखा हुआ है, गिटार रखा हुआ है, बच्चों को स्टार्ट हो रहा है कि तो हम लोग खुद ही जो भी एजुकेशन में हैं या हमारे माँ बाप जो भी इन्वॉल्व हैं, वो खुद भी ये रास्ता दे रहे हैं अपने बच्चों को एक ऐसे रास्ते पे चलने का जिसका एंड मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द राइट एज टू एडमिट अ चाइल्ड इनटू अ स्कूल? मुझसे पूछेंगी तो मैं कहूँगी 5 साल से पहले नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, वो ड्रामा है। हाँ, अगर आपने किसी ऐसे इलाके में बच्चे को भेजना है जहाँ पे उसकी ग्रूमिंग हो रही है, कोई काम नहीं है, उसका दिल चाह रहा है ज़मीन पे बैठ जाए, प्लीज बैठने दें, उसका दिल चाह रहा है मैंने ज़मीन पर ही लेटना है, उसको लेटने देंगे ना, सिखाएं क्लैनलीनेस इज हाफ गॉडलीनेस, वी नो दैट, लेट द चाइल्ड ग्रो हिमसेल्फ। I am not saying do not treat him well. I am not saying that. But let him grow the way he wants to grow. और साथ जी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं पेरेंट्स के लिए यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक छोटा सा बच्चा जो कि प्री स्कूल जा रहा है या फॉर एग्जांपल KG 1-2 में है, 1 क्लास में भी नहीं गया, इस एज ग्रुप के बच्चे दे आर गोइंग टू ट्यूशन्स, क्या ज़रूरत है? पहले तो मैं ये माँ से मैं जानना चाहूँगी, मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला। अब मैं भी माँ हूँ तो मैं भी कंसर्न हुई, क्योंकि मेरी बेटी जब गई तो वो उसकी जो राइटिंग फॉर्मेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और वो लाइंस में लिखना नहीं अभी सीख पा रही थी, उसको मुश्किल हो रहा था। सो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या करें भाई, इसका घर में कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा दें या मैं कि अगर स्कूल ने ये भी नहीं सिखाना अगर वो ये भी नहीं कर पाएंगे, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर घर पे ही होम स्कूलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फिर क्या मतलब बच्चे को आप बर्डन कर रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, फिर प्रेशर कर रहे हो, एक कुरान पढ़ने के लिए आए, एक एक्स्ट्रा टीचर आए जो आपको एक ABC सिखाए, उर्दू सिखाए, व्हाई? स्कूल्स क्या कर रहे हैं? स्कूल्स ने एक्चुअली, मैं खुद मुझे हंसी आती है अपने ऊपर कि मैं भी इसी लाइन में हूँ कि स्कूल्स ने अपने आप को दिखाना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। डजेंट मैटर वो काम क्या कर रहे हैं, अमल सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तरबियत है कि नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने दिखाना है हमारी ये किताब है, देखें यार ये किताब हमारी 2500 की है, कितनी महंगी किताब है। अच्छा, वो उनके लिए ना स्टाइल बन गया हुआ है कि बड़ी बड़ी महंगी किताबें, और उसमें बेशक वो खूबसूरत होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बेशक उसमें इंटेलिजेंस पाया जाता है, लेकिन प्रेफरेबली वो दिखाते ज़्यादा हैं और काम जो बच्चे के दिमाग के लेवल के ऊपर होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता। क्योंकि हमारे असातिज़ा के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि क्लास में अगर 40 बच्चा है, चलो 30 कर लो, 30 बच्चों को हैंडल करने के लिए अगर 2 टीचर्स भी आ गई हैं तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो आपके हर बच्चे की हर ख्वाहिश का ख्याल रखेंगी। वो वही करेंगी जो उनको कहा गया है। उनके ऊपर जो हेड एक बैठा हुआ है वो चेक करेगा ये तुम्हारा सिलेबस है और तुमने इसको कंप्लीट करना है। सो द नेक्स्ट वर्ड विल आई विल से, व्हिच आई वुड से, इज दैट उन्होंने कहना टू हेल विद द ट्रेनिंग, टू हेल्प विद देयर मेंटल हेल्थ। आप काम कराएं, सिलेबस खत्म करें और बच्चों को सिखाएं 3 महीने में ए से लेके जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और यहाँ पे चूंकि मदर्स ग्रुप्स बने हुए हैं ऑन सोशल मीडिया, वहाँ पे हर माँ अपने हर दुख शेयर कर रही होती है और यू नो माँ की एक म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन होती है, जो टॉपिक छिड़ जाता है तो फिर उसका एंड कोई भी नहीं होता। तो ये एक बड़ा कंसर्न अक्सर मैं ग्रुप्स में भी देखती हूँ, अक्सर जब माएँ बैठती हैं तो उनकी भी ये बातें वगैरह चल रही हैं, जो एक बहुत डिबेट भी होती है स्कूल सिस्टम पे, सिलेबस पे, पंजाब टेक्स्ट बुक, फिर ऑक्सफोर्ड क्या करें भाई, कौन सा बेहतर है, बच्चा किधर जाए या पेरेंट्स क्या सिलेक्ट करें, या ये उसी में चॉइसेस करने में ही हम फंसे हुए हैं। आप इस पे क्या कमेंट करेंगी? मैं कमेंट करूंगी, एनी बुक विच गिव्स यू द बेसिक नॉलेज, डजंट मैटर वो किसको बिलोंग करती है। वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है जो कि बेचारा वहीं बैठा रहता है जहाँ पे आज से 70 साल पहले बैठा हुआ था। आपका जो कैम्ब्रिज है या आपकी गिन सीरीज आती हैं, ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपनाया गया है, पसंद किया बहुत गया। ज़्यादा, क्योंकि उनकी एक ही किताब की 6 किस्में हैं, उसमें से हर स्कूल जो है अपनी दिमाग के मुताबिक एक किताब ले लेता है। अब वो टीचर को ट्रेन तो करते नहीं हमारे में, वो किताब पकड़ाते हैं, ये सवाल जवाब आएंगे जी, आपकी बुकलेट आ गई है, इसको आप प्रिपेयर करें। सबसे बड़ा नुकसान क्या किताब का नहीं है मेरे नज़दीक, जब कोई टीचर है ना उसके हाथ में अगर आप 15 रुपए वाला भी किताब का कोई किताबचा पकड़ा दें, अगर वो उस्ताद है तो आप यकीन करें कि क्या कर जाएगा वो 15 रुपए की किताब क्या में। बात है। और उसके जो बच्चे बैठे हुए हैं उसकी इंटरेक्शन वो होगी कि उनको उसी किताब से मोहब्बत हो जाएगी। हमारे टीचर्स को पहले ट्रेनिंग कि बुक, यू नो द बुक, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, सेकंड क्लास मैनेजमेंट, थर्ड क्लास की एंट्री कैसी होनी चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए, कितनी शक्ल पे प्यार होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, यू नो दिस इज ऑल द ट्रेनिंग। पहले असातिज़ा फिर हमारे प्यारे बच्चे। अमेजिंग। अच्छा, मैं अगेन उस सवाल पर आऊँगी कि जब हमारे यहाँ का ऑब्वियसली सारा जो सिलेबस या जो एक आप उससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कितना बर्डन होता है और कितनी सारी बुक्स होती हैं, किस एज में, क्योंकि हमारे यहाँ एकेडमीज़, ट्यूशन सिस्टम जगह जगह हमें अदर देन स्कूल्स दिखाई देते हैं, किस एज में आपको लगता है कि बच्चों को अब हेल्प की ज़रूरत है? कौन से क्लास में, कौन से ग्रेड में जाके, क्योंकि मैं तो क्लास 1 के बच्चों को भी देख रही होती हूँ कि वो भी बेचारे
इतने थके हारे स्कूल से आते हैं, बस लंच करने का टाइम होता है, देन दे गो टू अकेडमीज। Yes. आप क्या रिकमेंड करेंगी टू ऑल द पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं कि भाई अब ये मामला पेरेंट्स भी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे टाइम से लेकर अब बच्चों के टाइम का जो सिलेबस आ रहा है वो डिफरेंट है, बहुत फ़र्क उसमें आ गया है, कौन सी क्लास में हेल्प की ज़रूरत है? अच्छा, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि बच्चा कौन से स्कूल में है और प्री नर्सरी से अच्छा, लेके ये उस पे भी डिपेंड बहुत करता ज़्यादा है। डिपेंड करेगा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा स्कूल सिस्टम पे, वो कौन सी बुक्स स्कूल में क्या एक्चुअली करवा रहे हैं। अगर टीचर्स अच्छे से करवा रहे हैं, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहे हैं, तो फिर तो उसको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो डिपेंड करेगा ना विच करिकुलम दे आर फॉलोइंग, कौन सी किताबें हैं, टीचर क्या करा रहा है, टीचर खुद क्या है। 10 लोगों में बैठ के जैसे मैं जाती हूँ टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, तो मैं तो देख कर टीचर को कहती हूँ इस पर तो बड़ा ही काम देख कर। सो व्हाट टू टॉक अबाउट व्हेन दे गो इन द क्लास, हाउ डू दे एक्ट, इट्स एन एक्शन। एक्ट करना पड़ता है आपको बच्चों के साथ। बच्चों के साथ क्या ज़िंदगी में, मैं आपके साथ कुछ और हूँ, कमरे में जाके मैं कुछ और होंगी, जब मैंने सोना होगा मैं कुछ और होंगी, तो वी चेंज। तो जब हम चेंज करते हैं उसी तरह हमारा बच्चा चेंज करता है विद टाइम। अच्छा, और ये भी बहुत ज़रूरी है ना साथी जी कि हम खुद से सुनी सुनाई बातों पे कि मेरी जो भाभी है उसका बच्चा किस ब्रांडेड स्कूल में जा रहा है, या मेरी नन का, या मेरी बहन का, या मेरे भाई का बच्चा, अब भी दौड़ लगी हुई है कि महंगा स्कूल। हाँ, और वहाँ पे हमने अपने बच्चों को क्योंकि वो फलाने का या हमसाए का बच्चा वहाँ पर जा रहा है। जब सेलिना तो बहुत ही अभी इनिशियल उसका शी स्टार्टेड हर स्कूल, डिफरेंट सेक्शंस थे। मैंने किसी से मशवरा नहीं किया कि भाई क्या स्कूल है या कौन सा। मैं स्कूल में गई, उसका मैंने खुद से सारा रिसर्च किया, टीचर से इंडिविजुअली आई हैड अ सेशन अबाउट 40 मिनट्स। और जो मुझे लगा कि सेलिना यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से टैकल हो सकती है, या मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हुई जिस टीचर से, सो मैंने उसको वहाँ पे, और स्कूल ने भी मुझे ये मार्जिन दिया कि मैं वहाँ पे उसको करवा सकूँ। तो आई थिंक पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्व होना थोड़ा सा ज़रूरी है, बजाय कि मेरा कौन सा रिश्तेदार किस स्कूल में भेज रहा है और वहाँ पे किस तरह के टीचर्स हैं, वो बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, वो आपको नहीं पता। तो खुद की ये इन्वॉल्वमेंट, खुद की रिसर्च करना, खुद का डिसीजन लेना, टीचर से, प्रिंसिपल से मिलना, स्कूल क्या करवा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं फिर ये कहूँगी दैट यू आर अंडर दैट प्रिविलेज्ड मॉम हु टुक द इनिशिएटिव कि वो स्कूल गई और उन्होंने सारा माहौल देखा, टीचर को देखा, और फिर अपनी मर्जी की टीचर के पास अपनी बेटी को सेटल किया कि मेरी बेटी का माइंडसेट यहाँ पे ठीक रहेगा। दैट वाज एन ब्यूटीफुल स्टेप। अब यही स्टेप अगर हम सारी माँ को कहें तो उनके भी 1000 बातें, ये कैसे हो सकता है। अब हम जाके उस्ताद से मिले, टीचर को मिलें, उसको चेक करें, हुण असी चेक करना है। 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, हम क्या हर एक की दफ़ा ये भी मसले मसाइल, फिर आसपास, अरे आप तो बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, लोगों की भी बातें फिर साथ साथ हैं। लोगों की बातें बेचारी वो ओवर थिंकिंग किसी और पे कर रही होती हैं। आपने तालीम को लेके सामने किया और बहुत अच्छा स्टेप किया, लेकिन वही मैंने कहा ना कि जो हमारी टीचिंग लाइन है, ट्रेनिंग जो है, वो सिर्फ टीचर्स तक महदूद नहीं है, वो माओं की और नानियों की और दादियों की भी करने वाली है। यू सी, रियली आप यकीन करें, ऐसे ऐसे बंदों को सिखाना पड़ेगा कि ये वर्ड्स आपने नहीं बोलते। वो बच्चों को कैसे, बच्चे तो बेचारे अगले दिन आके ना इतने प्यारे लगते हैं, मेज के नीचे बैठ के पूरी कहानी सुनाते हैं, मेज के नीचे। आई हैव सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ अ oopsie person. He sits under the table and tells me the whole story. टीचर करिए तो बता रहा है, मैंने कहा लेट हिम, उसको कैथारसिस करने दो। वो स्वीटहार्ट मेरे ऑफिस में आके कोने में बैठ जाएगा एंड विल टेल मी एवरीथिंग। उसमें जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक माँ को इस बात की बिल्कुल परमिशन नहीं है कि उसने अपने बच्चे को राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी है। दे आर नॉट अलाउइंग। वाई दे वोंट अलाउ? बिकॉज उनकी एक है ना कि हमारा बच्चा, हम जो मर्जी करें, तो ये किस किस की ट्रेनिंग होगी। अच्छा सादा जी, जब बाप भी, अक्सर माएँ भी मैं देखती हूँ, ये बड़ा जो इतरा कर अपने बच्चों पर कह रहे होते हैं ना कि भाई देखो कितनी मेहनत करके मैं कमाता हूँ, कितनी मेहनत करके पैसे आते हैं, फिर कितनी मुश्किल से तुम्हें स्कूल भेजते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ाती है और तुम तो भाई गधे के गधे ही रहे, तुम परफॉर्म ही नहीं करते हो, तुम्हारा तो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। ये बातें उस बच्चे को कितना डैमेज कर रही हैं जब हम उस बच्चे के सामने, ठीक है वो थोड़ा सा वीक होगा तो अगर हम कंपेयर करें बाकी, लेकिन ये जो बातें जो पेरेंट्स एक धौंस जमा रहे होते हैं बच्चों पे, उनको बार बार ये एहसास करवा रहे होते हैं कि हम तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम लोगों के लिए कमा रहे हैं, इतने महंगे स्कूल्स में भेज रहे हैं और तुम तो यार परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, शेम ऑन यू। कितना गलत है ये, कितनी ज्यादती है। मैंने अभी इसीलिए आपसे कहा किस किस को समझाना पड़ेगा। माँ बाप एटलीस्ट पेरेंट्स तो ये ना करें। अगर ग्रैंड पेरेंट्स या आपके
अदर रिलेटिव्स कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं ये पेरेंट्स से या माँ बाप का ये जो गलत बिहेवियर है, और बात करने का मकसद भी है कि अगर कोई सुन रहा है और कोई अपनी इस्लाह कर लेता है तो मेरे ख्याल से हम तो कामयाब हो गए ये सेगमेंट डिज़ाइन करने में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि पेरेंटिंग एक ऐसा केस अब बन चुका है। आई वंडर हमारे माँ बाप कितने हसीन थे जिन्होंने कोई पेरेंटिंग की क्लासेस नहीं ली, जिन्होंने नहीं मेंटल हेल्थ भी नहीं गए, एंड दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन हु वर ऑसम इन पढ़ाई लिखाई मैनरिज्म एवरीथिंग। और वो खुद भी ये ऐसा नहीं था कि जो पुराने माँ वालिदैन थे, अल्लाह जिनके हयात हैं उनको हयात रखें, कि उन्होंने कुछ ऐसा सीख कर किताबें लेकर और गूगल चेक कर करके किया। अल्लाह पाक ने उनको इतना नवाजा हुआ था मोहब्बतों से कि वो हर रिश्ते को अपना के रखते थे और बच्चों को ऑसम ट्रेन करते थे। लेकिन आजकल के दौर में जो हमारे माँ बाप हैं वो बहुत ओवर हो चुके हैं। मैं तो उनको ओवर ही कहती हूँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उनका बच्चा है, he should follow whatever they want. So when your choice comes first, अभी तो बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अभी लेकिन होने दे let him grow, बड़े होने दो, वेट करो। मैं यही कहती हूँ, तो मुझे कहते हैं आप हमको डरा रही हैं। मैं कहती हूँ नहीं, मैं डरा नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ कि ये होगा, ये खड़ा होगा। अगर आप कहेंगे कि ओ जी ताड़ी लग गई है, बच्चों पे कहा है कि नॉन्स है, इमेजिन करें भाई ना पैदा करें, ना इतने महंगे स्कूल में डालें, उनको करें। मत कहें। ये उनका कॉन्फिडेंस आपने जीरो कर दिया, शॉर्टेड कर दिया। ऐसा ही है। स्कूल का प्रेशर अलग, टीचर की पीयर ग्रुप की बातें अलग, और घर आके पेरेंट्स से भी सपोर्ट नहीं। अच्छा, जो बच्चे वीक होते हैं, हर बच्चे की जो पिकिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। कोई बच्चा 5 बार पढ़ के लर्न करेगा, सीखेगा, समझ में आएगा, कोई 10 बार करके करेगा। सो ये अंडरस्टैंडिंग भी कि भाई उसने, देखो तुम्हारी बहन ने तो इतना किया था, आपको इतना, तो ये अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी है। और वीक बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है कि वो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो इस जर्नी में कहीं वो ना खो दे। वो तो उसी दिन खो देते हैं कॉन्फिडेंस अपना, जिस दिन उनको कंपेयर किया जाता है कि तुम्हारी बहन ने देखो 100 में से 90 लिए हैं और तुम 100 में से 30 लेके फेल हो गए। ओह व्हाट अ फेलियर यू आर। वो सुनता रहता है कि हाँ मैं फेलियर हूँ, और उसके दिल में बहन के साथ एक नफरत का जज्बा पैदा होने लग जाता है ऑटोमेटिकली कि अच्छा ये जीत जाती है, ये हमेशा आगे चली जाती है। तो वो शुरू हो गया, वो एंड तक रहता है, वो नहीं ख़त्म होगा जो बीच हमारे पेरेंट्स बोते हैं कंपेयर करने के बाद। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है, फॉर एग्जांपल अभी मेरी अल्लाह पाक की मेहरबानी से एक बड़े नामी गिरामी स्कूल में ट्रेनिंग हुई पेरेंट्स की, टीचर्स के साथ। उन्होंने ये क्वेश्चन किया जो आप कर रही हैं, तो मैंने कहा उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी माशाल्लाह फी ले रहे हो, तो आपके बीच में ये आएगा कि आपको पता लग गया आपकी क्लास में एक बच्चा जो है, या 2 या 10 बच्चे वो आपके साथ नहीं जा रहे, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको टाइम देंगे, घंटे का टाइम नहीं देंगे एक्स्ट्रा, नॉट मोर देन 20 मिनट्स अलग लेके बैठेंगे 1 to 1। और वो जिस चीज़ में आई मीन ही इज़ नॉट दैट केपेबल, उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, पूरी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे। जिसमें वो केपेबल नहीं है, कैपेसिटी कम है, उसकी आप बिल्डअप करेंगे उसको अलग बैठ के 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। लोग 3 घंटे नो, 20 मिनट्स इज मोर देन एनफ। बस 20 मिनट में आपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता करवाना है, और आप यकीन करें 20 मिनट्स आर गोइंग टू बी लाइक हेवनली आफ्टर 1 मंथ। बिल्कुल सीधा हो जाएगा वो। ठीक है, साथ जी ये बताएगा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि करियर काउंसलिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है जब आपका बच्चा बेसिक सीख चुका हुआ है, ठीक है, एंड यू आर गिविंग हिम अ क्लास, और 100% पड़ती है 5वीं जमात में। ठीक है, इससे मेरे जैसा बंदा होगा वो दूसरी जमात में कर देगा। सेकंड क्लास में मींस दैट द चाइल्ड हैज डिसाइडेड उसने क्या करना है। डोंट फोर्स हिम कि उसने क्या करना है। करियर काउंसलिंग इज अ प्लेस, इज एन आइटम, रादर आइटम सॉन्ग होता है ना, जैसे कि वो वाला गाना है जो बच्चा सीख गया और उसको पता लग गया कि मेरी जिंदगी इतनी आसान होगी, तो वो ही करेगा जो उसका दिल करेगा। लेट हिम ग्रो एंड लेट हिम हैव व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। दैट्स अमेजिंग। इस पे अच्छा बहुत डिटेल में हम इंशाल्लाह होपफुली एक सेगमेंट डिज़ाइन करेंगे भी, क्योंकि आई थिंक कि जितनी बात की है इस पर और बहुत बात होना ज़रूरी है, और हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग थ्रू आवर्स चैनल या सेगमेंट के थ्रू ये जो अवेयरनेस है ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात का रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे बेचारे मासूम बच्चे हैं उनके साथ एटलीस्ट पेरेंट्स की तरफ से ही ज़्यादती ना हो, या वो इतने बर्डन ना हो। हम देखते हैं आए रोज़ इतने सारे केसेस होते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी स्टडीज़ का प्रेशर लेकर मासूम जाने जब एक वो ख़त लिखती हैं, एक लेटर लिखती हैं, और उसके बाद अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ना हो, तो उसके लिए हम कैसे अपनी इस्लाह कर सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सादी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।